मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल पार करते वक्त नदी में बहा बाइक सवार, घटना का सामने आया नाटकीय वीडियो। बाइक सवार का अब तक कोई अता पता नहीं। बारिश और तेज बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किल। चश्मदीदों का बयान, लोगों ने युवक को पुल पार करने से किया था मना, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी। हाँ, वो किस हिसाब से गया, लोगों ने मना भी किया उसको। हम तो यहाँ ऊपर खड़े हुए थे, पर वो रोड से गया पानी के बीच में और उसमें बह गया। बाढ़ के वक्त इस पुल पर पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना। लंबे समय से क्षतिग्रस्त है पुल, ब्रिज पर रेलिंग भी नहीं। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा अलर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की योजना। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राज्य सरकार से खुफिया जानकारी साझा की गई। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद यात्रा के लिए सुरक्षा कड़ी, अर्धसैनिक बलों की 112 कंपनियां तैनात की गई। अर्धसैनिक बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में रहेगी। दिल्ली में सरकार बनाने पर बीजेपी में अलग अलग राय, कुछ सरकार बनाने के पक्ष में तो कुछ विरोध में। सूत्रों के मुताबिक गडकरी और राजनाथ चाहते हैं दिल्ली में बने सरकार, लेकिन जेटली सुषमा विरोध में। दिल्ली में राजनीतिक हालात पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं के साथ किया मंथन, पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद। सूत्रों के मुताबिक बड़े नेताओं की राय लेने के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राय ली जाएगी। जज को लेकर किए जस्टिस कारजू के दावे पर बड़ा बवाल, आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कारजू के दावों पर मनमोहन सिंह को देना चाहिए जवाब। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक घटना कब की है, कब सामने आई, ये बात कोई मायने नहीं रखती। यूपीए को ये बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जो उस समय थे मनमोहन सिंह जी को ये बताना चाहिए कि जो उस समय जो कुछ भी हुआ और जिस चीज को उन्होंने जस्टिस कारजू जी ने कहा है वो क्या सच है। कारजू के दावों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कुछ भी बोलने से इंकार, कहा पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज सब कुछ कह चुके हैं। मनमोहन सिंह ने कहा, पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने जो कहा है उसके बाद मुझे कुछ न कहना नहीं। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का बयान, डीएमके के कुछ सांसद मेरे पास आए थे, कुछ एससी एसटी सांसद भी आए, लेकिन मैं उनके दबाव में नहीं आया। हालात ये लोग जरूर पैदा करते हैं जब कठिनाई में होती है गवर्नमेंट के मैक्सिमम फायदा उठा लें। जजों की नियुक्तियों में हम नहीं बर्दाश्त करते, वो अलग अपॉइंटमेंट्स हैं। अगर हंसराज भारद्वाज ने कहा, कारजू 10 साल तक क्यों चुप बैठे रहे, उन्हें पहले उठाना चाहिए था मुद्दा। जस्टिस कारजू के आरोपों को पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन ने किया खारिज, कहा आरोप पूरी तरह आधारहीन। केजी बालकृष्णन ने कहा, कारजू 10 साल बाद तब आरोप लगा रहे हैं जब वो शख्स जिंदा कारजू। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कारजू ने जिस जज का नाम लिया है वो उनके दावों को खारिज कर चुके हैं। जस्टिस मार्कंडे कारजू ने किया ट्वीट, समय और सरकार के साथ जो बदल जाए वही समझदार। अपने एक और ट्वीट में कारजू ने फिर दोहराया, भारत में 90% लोग मूर्ख। जज की नियुक्ति में बीजेपी भी फंसी, केटीएस तुलसी ने कहा, 2003 में हुई थी जज की नियुक्ति, उस वक्त थी एनडीए की सरकार। बीजेपी ने दी सफाई, 2003 में जज की नियुक्ति नियमों के तहत हुई, बाद में यूपीए सरकार के वक्त प्रमोशन पर उठाया सवाल।
राहुल ने बैठक में कहा, स्पीकर ने पहले कहा कांग्रेस की ओर से नहीं मिला आवेदन, अब आवेदन के बाद देर क्यों। कमलनाथ ने राहुल को दी सलाह, नेता विपक्ष के मुद्दे पर बाकी विपक्षी दलों से करनी चाहिए बात। राहुल ने कांग्रेस सांसदों को बोलने के लिए कम वक्त दिए जाने पर भी जताई नाराजगी, स्पीकर से खफा दिखे राहुल। राहुल की नाराजगी पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, संसद के बाहर किसी को बोलने से नहीं रोक सकती। सुमित्रा महाजन का बयान, नेता विपक्ष का मुद्दा विचाराधीन, अभी इस पर थोड़ा समय लगेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, कहा अगर जनता ने उन्हें 55 सीटें भी नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं। अब कांग्रेस को 55 सीटें लोगों ने नहीं चुन के दी तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे कोटे में से थोड़े 282 में 11 ले लो, ऐसा हम तो नहीं कह सकते। बीजेपी इज टेकिंग अवे। महाराष्ट्र के सीएम के साथ 2 घंटे की लंबी बैठक के बाद बोले नारायण राणे, कहा सोनिया से मिलने के बाद लूंगा फैसला। नारायण राणे के मुताबिक उन्होंने नहीं रखी कोई शर्त, बोले जो सोनिया गांधी कहेंगी वही करूंगा। माननीय सोनिया जी गांधी पार्टी के अध्यक्षा, इनके पास जाके अपन चर्चा करेंगे और वही आपको जो कहना है आप वही उनके पास कहिए, उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे। नारायण राणे ने कहा मैंने जो मसला उठाया है अगर उसका पूरा समाधान हुआ तभी अपने इस्तीफे पर पुनः विचार करूंगा। सीएम आवास पर नारायण राणे को मनाने के लिए हुई थी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे भी बैठक में थे मौजूद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग में 1 जवान शहीद, 2 घायल। सेना के मुताबिक अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हुई थी घुसपैठ की कोशिश। सेना के सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर सुबह 8:30 बजे से 10:15 बजे तक पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई थी फायरिंग। भारतीय सेना ने भी पाक को दिया करारा जवाब, भारत की ओर से भी हुई जवाबी फायरिंग। जम्मू के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 40 दिन की मांगी थी पैरोल। संपत्ति बेचने के लिए सुब्रत रॉय ने मांगी थी पैरोल, कोर्ट ने खारिज की अपील। सहारा ने पैसे जमा करने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन में होटल बेचने की कही थी बात। सहारा ने अपनी दलील में कहा था संपत्ति बेचने के लिए सुब्रत रॉय को जमानत मिलना जरूरी। निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में 4 मार्च से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है सहारा प्रमुख। दिल्ली के आरके पुरम में एक कार में मिली 3 युवकों की लाश, 25 से 30 साल के बीच है मरने वालों की उम्र। कार का चल रहा था एसी, रात 11 बजे के आसपास मिली लाश की खबर। एक साथ 3 लाश मिलने से दिल्ली पुलिस में हड़कंप, वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। दिल्ली के गाजीपुर में संदिग्ध हालत में मिली युवक की लाश, गोली लगने से हुई थी मौत। परिजनों ने हाईवे पर मचाया हंगामा, आरोपी के दोस्त की पिटाई की, दोस्त पर हत्या का शक। मुजफ्फरनगर के पास नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक के पलटने से 3 कांवड़ियों की मौत, 18 घायल। दिल्ली से हरिद्वार जाते वक्त हुआ हादसा, घायलों में 3 की हालत गंभीर। वाराणसी में बीएचयू के एक प्रोफेसर की शर्मनाक करतूत, पत्नी की लात घूंसों से की जमकर पिटाई। आरोपी ने पत्नी को घसीटकर घर से बाहर निकाला, आरोपी प्रोफेसर हिंदी विभाग में तैनात।
पति ने प्रोफेसर पति पर लगाया एक महिला से अवैध संबंध का आरोप। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबने से 2 की मौत। पीएससी के गोताखोरों ने 3 को बचाया। नदी में नहाने गए थे 5 छात्र, अचानक आए पानी के बहाव में बह गए थे 5। बिजनौर के हल्दौर में गन्ना किसानों ने ट्रेन रोकी, बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन। ट्रेन के अलावा बिजनौर मुरादाबाद हाईवे भी किया जाम। किसानों ने कहा, जब तक नहीं मिलेगी बकाया रकम तब तक रोकेंगे रेल और सड़क। दिल्ली के पटेल नगर में थाने के सामने घर में 12 लाख की लूट। बदमाशों ने परिवार के लोगों को बंधक बनाया। श्रीनगर के बालटाल में फटा सिलेंडर, हादसे में 4 तीर्थयात्रियों की मौत। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए बने शिविर में हुआ हादसा। कश्मीर के गंदेरबाल में जिले में था शिविर। लंगर के दौरान हुआ हादसा। हादसे के शिकार सभी लोग सेवादार के परिजन। काबुल में आंतरिक मंत्रालय के दफ्तर पर आतंकी हमला, 15 लोगों की मौत। मरने वालों में 4 विदेशी नागरिक भी शामिल। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। रविंद्र जडेजा को धक्का मारने के आरोप पर आज होगी सुनवाई। घेरे में है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। एंडरसन के खिलाफ टीम इंडिया ने की थी शिकायत। लटकी है टेस्ट मैच बैन की तलवार। सुनवाई के लिए गार्डन लुइस को बनाया गया है जुडिशियल कमिश्नर। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सुनवाई। भारत के खिलाफ सीरीज में इंग्लैंड को लगा झटका। विकेटकीपर मैट प्राइस सीरीज के बाकी मैच नहीं खेलेंगे। ट्रायर ने मैदान में नहीं उतरने का किया फैसला। पैर के निचले हिस्से का ऑपरेशन कराएंगे।